अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड न्यूमेरिकल नंबर 7.10। A solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube weigh 3.06 Newton in air. Determine A. Volume of the block. B. The volume of the block immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 gram per centimeter cube. So, it's solid block है जिसकी density भी आपको given है और उसका weight भी आपको given है। So, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है जब आपका वुड की डेंसिटी ये होगी, और सिमिलरली बी पार्ट में भी आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है जब इसकी डेंसिटी जो है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डेंसिटी 1 दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आपको वेट गिवन है दैट इज 3.06 न्यूटन, और दिस इज द पार्ट ए। और पार्ट बी में आपसे कहा गया है कि आपने फिर से वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन यहां पर आपको जो डेंसिटी गिवन है दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, that is volume. So यहां पर दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और बी पार्ट में भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर। सो राइट द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज as we know that density is equals to mass over volume. So यहां पर आपको डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, लेकिन यहां पर आपको मास गिवन नहीं है। हमें वेट की वैल्यू दी गई है दैट इज 3.06 न्यूटन। सो उस वेट की वैल्यू से हम सबसे पहले मास फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg। सो इस W की वैल्यू पे हम पुट करते हैं 3.06। मास आपने फाइंड करना है और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10। सो 10 को फर्दर हम यहां पर जाके डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने से आपके पास m का आंसर आ जाएगा दैट इज 0.306 ग्राम, दैट इज इन किलोग्राम। ओके। और फर्दर इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 306 ग्राम। क्लियर। सो यहां से आपके पास मास आ जाएगा। सो अब हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए पार्ट दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब क्योंकि आपने यहां पे वॉल्यूम फाइंड करना है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। सो यहां पर मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तो मैं डेंसिटी फर्स्ट पार्ट की यूज करूंगा दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो मास आपके पास गिवन है दैट इज 306 ग्राम एंड डेंसिटी इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो उसको जब फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पार्ट का 510.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर पार्ट ए। और सिमिलरली हम बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। सो बी पार्ट में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू m ओवर डेंसिटी 2। अगेन मास 306 ग्राम एंड द डेंसिटी, अब यहां पर डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी दैट इज 0.9, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर पार्ट बी।
Clear? So now 7.11 numerical. The diameter of the piston of a hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car with 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? As we studied in our lecture कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसके दो सिलेंडर्स हमने पढ़े थे, जो कि एक सिलेंडर स्मॉल था और एक सिलेंडर काफी लार्ज था. तो यहां पर आपको उन सिलेंडर्स के डायामीटर्स गिवन हैं और एक साइड पर जो वेट रखा गया है उसका वेट है 20,000 न्यूटन. सो हम स्मॉल सिलेंडर पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे कि इस वेट को हम लिफ्ट कर सकें. ओके, सो आपने बेसिकली F1 फोर्स जो है वो आपने फाइंड करनी है जो आप स्मॉल सिलेंडर पर एक्सर्ट करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. आपको डायामीटर जो बड़े सिलेंडर का गिवन है दैट इज D2 एंड इट इज 30 सेंटीमीटर. और सिमिलरली आपको फोर्स F2 भी गिवन है. एक्चुअली इट इज अ वेट एंड वेट इज इक्वल्स टू F2 फोर्स दैट इज 20,000 न्यूटन. और सिमिलरली आपको उस पंप का डायमीटर भी गिवन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D1 एंड दैट इज 3 centimeter. And what we have to find? That is force F1. So solution start करने से पहले मैं इस न्यूमेरिकल को जरा डिस्कस करता हूं. हमने F1 फोर्स फाइंड करनी है और हाइड्रोलिक प्रेस में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था that is F1 over A1 is equals to F2 over A2. F1 वो फोर्स है जो आपने फाइंड करनी है और F2 ये वो फोर्स है जो आपको गिवन है. अब इस न्यूमेरिकल में हमें एरिया गिवन नहीं है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया फाइंड करने हैं और एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज अ कांस्टेंट और आर रेडियस, तो आपको यहां पर रेडियस भी गिवन नहीं है. अब हम रेडियस किस तरह से फाइंड करेंगे? बेसिकली यहां पर आपको डायामीटर्स गिवन है. सो अगर हम डायामीटर को हाफ कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल का ये डायामीटर है. सो अगर मैं इस डायामीटर को हाफ कर देता हूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस आ जाएगा. क्लियर? सो इस तरह से हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन उस रेडियस से फर्दर फिर हम एरिया निकाल लेंगे और एरिया के थ्रू फिर हम आगे F1 फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? सो राइट द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेडियस फाइंड करने हैं. R2 फाइंड करने के लिए मैं D2 को हाफ कर दूंगा एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर. सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा इट बिकम्स 15 सेंटीमीटर एंड विच इज 0.15 मीटर. सिमिलरली R1 दैट इज D1 by 2 और D1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. इसको भी मैं 2 से डिवाइड करता हूं. सो इट बिकम्स 1.5 सेंटीमीटर. अब सेंटी को फिर से खत्म करेंगे तो सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.015 मीटर. क्लियर? सो यहां से अब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. So as we know that area A1 इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, that is पाई R1 का स्क्वायर एंड पाई R1 की वैल्यू है 0.015 होल स्क्वायर. सिमिलरली एरिया 2 हो जाएगा पाई
R2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई R2 की वैल्यू 0.15 होल स्क्वायर। सो अब हमने दोनों एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं। सो अब आप इजीली फोर्स F1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला F1 over A1 is equals to F2 over A2। सो F1 इज द फोर्स जो आपने फाइंड करनी है। F2 की वैल्यू है 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया A1 हमने फाइंड किया, दैट इज पाई इंटू 0.015 होल स्क्वायर एंड सिमिलरली F2 is 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू आ जाएगी पाई 0.15 होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। so F1 is equals to 20,000 न्यूटन डिवाइड बाय पाई 0.15 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई 0.015 होल स्क्वायर। सो पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास F1 is equals to 20,000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.015 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 0.15 होल स्क्वायर। सो फर्दर जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। सो दिस इज F1 फोर्स जो कि आप एक्सर्ट करेंगे 200 न्यूटन, तो वहां पर 20,000 न्यूटन का जो वेट है वो लिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। सो नाउ लास्ट न्यूमेरिकल, a steel wire of cross sectional area 2 into 10 to the power minus 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. Find the Young's modulus of the wire and the length of the wire is 2 meter. So एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको गिवन है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर। सो इसको फोर्स लगाई जा रही है इस पर 4,000 न्यूटन की और इसको स्ट्रेच किया जा रहा है 2 मिलीमीटर। सो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा? यंग मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। आपको एरिया गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर और सिमिलरली आपको स्ट्रेच लेंथ मींस डेल्टा एल गिवन है, दैट इज 2 मिलीमीटर और मिली प्रीफिक्स है, तो इस प्रीफिक्स की वैल्यू हम यहां पर मेंशन करेंगे। मिली की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 3 मीटर और फोर्स भी आपको गिवन है, दैट इज 4,000 न्यूटन और आपको ओरिजिनल लेंथ गिवन है L नॉट विच इज 2 मीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड that is why Young's modulus. So write the solution. Now Young's modulus is equals to FL naught over A delta L. So Y is equals to F force, that is 4,000 Newton. L naught is 2 divided by area, area है 2 multiply by 10 to the power minus 5 और similarly delta L की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 3। So इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल y का आंसर आ जाएगा 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So this is the final answer of Young's modulus. सो आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।